Hi guys, welcome to MH Law CT 5 years 2022 50 days preparation video. So those who are starting their preparation now onwards, तो 50 days बचा हुआ है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, विल बी टॉकिंग दिस वीडियो. दूसरा, एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स, तो अप्रैल एंड से चालू हो रही है, तो उसको लेके आई विल बी टॉकिंग. एंड तीसरा, डे वाइज प्लानिंग आई विल बी गिविंग यू कंप्लीट. वीक वाइज, वीक को भी मैंने डे में डिवाइड किया हुआ है और सारे सेक्शन को मैंने उसके अंदर अलॉट किया हुआ है. तो यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल. अगर आपका खुद का टाइम टेबल है देन यू कैन फॉलो द सेम, नॉट एन इशू. सो 50 डेज़ बचा हुआ है और कंपटीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है आपका, है ना. अभी CTCL ने तीन कोर्सेज़ का रिलीज़ किया हुआ है, 3 years लॉ, MBA और MCA का. उसमें तो कंपटीशन ज़्यादा है ही, और 5 years का लेट्स सी. बट हाँ, 20 से 25,000 का कंपटीशन है. तो भाई अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. सो अभी अपने को प्रिपरेशन चालू करनी है और मेहनत करना चालू करना है, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना. उसके बाद फिर अगले साल आएगा, 1 साल वेस्ट होगा, वो सब नहीं सोचना है. अभी 50 डेज़ को वाइजली कैसे यूज़ करना है विल बी टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है. और भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो आपकी कमेंट में लिख दो. नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दो. सो आई विल वर्क ऑन द सेम. और सो क्रैश कोर्स लॉन्च हो रही है अप्रैल एंड से. दिस इज़ द अनदर बैच वी हैव लॉन्च. सो ऑलरेडी वी हैव फिल द मेनी बैचेस. अभी अप्रैल एंड से बैच आ रही है, तो ये नंबर पे कॉल कर लो. ऑनलाइन लाइव क्लास को लेकर के ये बैच आ रही है. एंड इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड तो सेंटर पे विजिट कर सकते हो, दादर, बोरीवली एंड वसई. यहाँ पे भी बैचेस लॉन्च हो रही है, तो यू कैन चेक इट आउट द क्लासरूम कोचिंग एज वेल. 3 years लॉ, 5 years लॉ और एनी लॉ इंटरेस्ट यू आर टारगेटिंग फॉर. एजेंडा अपना बहुत क्लियर है भाई. अपने को GLC जाना है, IELTS जाना है, या तो फिर कोई दूसरा कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये आपका करिकुलम होगा प्रिपरेशन को लेकर के. वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज नथिंग बट मेंटरशिप, वेयर मेंटर विल बी देयर इन योर बैच टू गाइड यू, टू असिस्ट यू. यू कैन टॉक टू द मेंटर. डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो आपके पास मेंटर है एंड यू विल ऑल्सो बी मीटिंग विथ मी. सो यू कैन स्पीक अप विथ रिगार्ड्स टू योर वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया. यू विल बी हैविंग अ ग्रुप, सो ग्रुप में भी आपके डाउट एंड क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हो. ओके, सो क्विकली बुक योर सीट. यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो सबसे पहले मॉक से चालू करो. दिस इज़ व्हाट आई एडवाइज टू एवरीवन. अभी एक मॉक लिखो. आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे दे रहा था मॉक टेस्ट प्रोग्राम. सो अगर आप मेन्यूअर स्टूडेंट हो या नहीं हो, एक मॉक लिखो और देखो मेरा स्कोर क्या आ रहा है. ज़्यादा क्या होगा, लो स्कोर आएगा या तो फिर एवरेज स्कोर आएगा. अपने को डरना नहीं है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे से नहीं किया, तो स्कोर कम ही आएगा या तो एवरेज आएगा. बट एटलीस्ट लिए लिख के अपने को स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, ओके एरिया, हेट एरिया ये समझ में आ जाएगा. ओके, सो आफ्टर दिस हाउ मच आई नो ये क्लियर हो जाएगा. हाउ मच आई हैव टू और आई कैन एंड व्हाट आई हैव टू डू टू अचीव माई गोल. ओके, सो एक बार आपने स्कोर को लेकर के मेजरमेंट कर लिया, आपके एनालिसिस कर लिया अच्छे से, तो फिर आप प्रिपरेशन पे वर्कआउट करना चालू कर दो. सो मॉक टेस्ट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपके पास मॉक प्रोग्राम नहीं है, यू कैन जॉइन अस फॉर द मॉक प्रोग्राम एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस यू कैन चेक इट आउट. बट अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ तो ये सब आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है. मॉक टेस्ट, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, मेंटरशिप, एवरीथिंग विल बी देयर. तो अगर एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो तो एग्ज़ाम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू हैव डन दिस स्टडी पार्ट तो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर रहेगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम क्रैकिंग को लेके. एक्यूरेसी ऑब्वियसली अपने को मेंटेन करनी है. क्वेश्चन पे टाइम कितना स्पेंड कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन वर्सेस टाइम. सेक्शन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, ओके है, वीक है, तो वो सेक्शन वाइज बेनिफिट यू शुड नो. स्कोर वर्सेस मेजरमेंट, मतलब स्कोर मेरा कौन से सेक्शन में अच्छा आ रहा है, उसमें भी कौन से टॉपिक में मैं वर्कआउट अच्छा कर रहा हूँ, टॉपिक में भी कौन से टाइप में मुझे प्रॉब्लम है और कौन सा टाइप मैं सॉल्व कर पाता हूँ. तो ये स्कोर और उसका मेजरमेंट. स्पीड अगर रिक्वायर्ड है तो उस पर वर्क करो. क्लियर है अपना एजेंडा. 120 प्लस अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो 125 से 130 प्लस का स्कोर इफ़ यू आर OAMS स्टूडेंट आउटसाइड महाराष्ट्र. ऑलरेडी गाइस, सो दिस इज व्हाट द डे वाइज प्लानिंग, और मैंने इसको वीक में डिवाइड किया हुआ है 50 डेज़ को. स्पीड, मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस. मैथ्स को छोड़ने के बारे में मत सोचना. 60 से 70% जनता ये सोचती है कि मैथ्स छोड़ दूँ, तो मैथ्स अपने को छोड़ना नहीं है. लॉजिक में ये थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने वाले टॉपिक है. मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मतलब फन वाले टॉपिक जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है. पता है तो पता है, नहीं पता है तो ठीक है. यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट फन टॉपिक है, करके रखो. बिकॉज जम्बल पेपर अगर हुआ तो फिर वहाँ पे एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, सब गो थ्रू कर लेना. फॉलोड बाई योर ग्रामर रूल. इसके बेस पे एडिटेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन वाले क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन. डेली का आपको 1 RC सॉल्व करना है विदाउट फेल. 2 पैराग्राफ जंबल सॉल्व करने हैं विदाउट फेल. इतना काम इंग्लिश में करना है, प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग. ओके, जीके में आपका
अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के हिस्ट्री चालू करो, फिर मई मंथ का करंट अफेयर्स स्टैटिक, तो हिस्ट्री ख़त्म करो, फिर जोग्राफी, फिर आपका पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ये सब चीज़ें। और ये आपको वीडियोस देखने हैं गाइस, आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे दे रहा था वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, दे रहा था 4 वीडियोस ऑन पर्टिकुलर मंथ, उसके वीडियो देख के ख़त्म करो। ये काम आपको कंप्लीट करना है, तो मतलब 1-1 घंटा डेली बेसिस पे स्टैटिक और 1 घंटा करंट अफेयर्स पे वर्कआउट करना है। अगर ये वो प्लानिंग में दे रहा हूँ जो आपको लेक्चर के साथ, अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो लेक्चर के साथ साथ ये काम करते रहना। लेक्चर में तो आपका पूरा फ्लो में चलेगा और आपका पूरा सिलेबस एग्जाम के पहले फिनिश होंगे, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, या तो फिर लेक्चर वाला जो मॉड्यूल है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, डेली 1 वीक में अपने को 1 मॉक टेस्ट लिखना है, ओके। सो 1 मॉक टेस्ट एंड उसकी एनालिसिस। संडे का मतलब होता है रिवीजन और मॉक और एनालिसिस, तो संडे को मॉक टेस्ट लिखना है, रिवीजन करना है और एनालिसिस करनी है, ठीक है। लाइकवाइज आपका नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल, तो मैथ्स को टॉपिक को लेकर के वीडियोस आपका और 15 से 20 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, बहुत हो गया। मतलब लेक्चर अटेंड कर लिया आपने, प्री रिकॉर्ड देख लिया तो भी बहुत हो गया, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। नंबर लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ग्रामर रूल अगर आपका हो गया, रिडिक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, जीके, उसके बाद टेस्ट। लीगल मैंने लास्ट में रखा हुआ, पहले हम लॉजिक, इंग्लिश, ये मेजर चंक्स, जीके वर्कआउट करना चालू कर दें। ये सारे एरिया पे एक बार काम हो जाएगा तो आराम से लीगल विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैथ्स हो गया आपका, रैंकिंग, डायरेक्शन, इंग्लिश जितने लोग का वीक है डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग वर्कआउट करना चालू कर दो। आपका ये जीके हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। लॉजिक में ट्रेडिशनल को लेकर शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, और अप्रोच लर्निंग फॉर द अरेंजमेंट एंड पजल, जहाँ पे 60-70% जनता अगेन डोंट स्कोर, एंड देन क्रिटिकल, ठीक है। आफ्टर देन LCM SCF, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब वाले क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द जीके यू हैव टू फिनिश, ओके। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, अजम्पशन वाले क्वेश्चन, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, वो आप कर सकते हो बट पूछते नहीं है जल्दी, बट आ सकता है, वी नेवर नो। इंग्लिश फिर रिवीजन पे लग जाओ, और आपका जीके, ठीक है। जीके में प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम जनता को पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपका जो ओवरव्यू सेशन होता है, स्ट्रैटेजी सेशन होता है जीके को लेकर, वी डिस्कस एवरीथिंग इन दैट, कि क्या करना है, कितना पढ़ना है, कम टाइम में कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है व्हेन इट्स कम टू द जीके। तो वो सब चीज़ें आपकी क्रैश कोर्स में हो जाएगी, बट अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो यू कैन वॉच दीज वीडियोस फ्रॉम द पोर्टल, फॉलोड बाय योर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 18 to 20 क्वेश्चन आने वाले गाइस, तो लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करके अच्छे से रखो। लीगल से कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वीक में ज़्यादा करके लीगल पे वर्कआउट। जीके आपका तो अप्रैल तक अगर आपने जीके किया, अप्रैल 21 से लेके अप्रैल 22 तो भी सफिशेंट है आपका, और मॉक टेस्ट। उसके बाद वाला वीक तो फिर जब आपका रिवीजन और मॉक होगा और लीगल पे वर्कआउट, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट द 7 वीक प्लानिंग, 50 days प्लानिंग, okay. So guys, so that's all in this video guys, and this is what a stepwise preparation we follow at Maneuver, step 1, step 2, step 3 before you come for the live class or the classroom coaching। recorded videos का access आपको मिल जाता है, you have to watch all the videos before you come for the class। फिर आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको टेस्ट लिख के इवेलुएट करना है, और हाँ, हर संडे टेस्ट और रिवीजन करते रहना है आपको, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एंड विथ रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस क्रैश कोर्स को लेके 2022 एंड लॉन्ग टर्म बैच, एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू स्टार्ट 2023 लॉ इंटरेस्ट प्रिपरेशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर क्लासरूम के लिए। एंड फॉर क्लासरूम कोचिंग बोरीवली वसई दादर, यू कैन विजिट, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल मैनुअल लॉ एंट्रेंस, जो स्पेसिफिक लॉ एंट्रेंस चैनल है, जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे आपको क्विजेस मिलते हैं, जीके के वो कैब वाले क्वेश्चन मिलते हैं, अपडेट, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग यू गेट गाइस। एंड ऑनलाइन प्रोग्राम को लेकर के सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन प्रोग्राम का, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर टीम, आवर काउंसलर, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फिल योर डिटेल्स, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।